सीतारामचंद्र भगवान की जय। भरत चले जा रहे हैं भगवान के मिलने की उम्मीद में मगन हो रहे हैं। जल्दी ही राम मिलेंगे ऐसा मन में विचार के और आनंद में चले जा रहे हैं। मंगल सुकुन हो रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को यहाँ से अब चित्रकूट में ले जाते हैं। चित्रकूट में राम जी क्या कर रहे हैं? गोस्वामी कहते हैं वहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिय सपन अस देखा सहित समाज भरत जनु आए नाथ वियोग ताप तनता सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासुआन अनुहारी। उधर चित्रकूट में भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जागे और माता सीता ने अपना सपना सुनाया। कह रही है मानो ऐसा सपना है मुझे, मानो भरत जी आ रहे हैं समाज के साथ में। अपने तन को कसा हुआ है आपके वियोग में, आपके विरह में भरत ने मानो तन को कस रखा है। सब दुखी मन है, सकल मलिन मन दीन दुखारी। सब दुखी दुखी से लगते हैं और सासुओं का बेश तो और ही तरह का है। सासु देखियान अनुहारी। भोर का सपना सच्चा हो सकता है। सीता जी का सपना सुन के और भगवान सोच में पड़ गए। सुनि सिय सपन भरे जल लोचन भय सोच बस सोच विमोचन। सीता जी का सपना सुन के भगवान के नेत्र भर आए और जो जगत के सोच को दूर करते हैं खुद सोच में पड़े। भगवान पूरे संसार की सोच को दूर कर देते हैं, लेकिन यहाँ स्वयं ही सोच में पड़ गए और लखन को सुनाने कहने लगे। लखन लखन सपन यह नीक न होई कठिन कुचाह सुनाई है कोई। लखन ये कुछ न कुछ गलत सुनने को मिलेगा।
कुछ न कुछ गलत सुनने को मिलेगा। ऐसा कह के और फिर सोच में पड़ गए। ऐसा कह के ना, ठीक है चलो मंदाकिनी में स्नान करके आते हैं। स्नान किया, शंकर जी की पूजा की, साधु संतों का सम्मान किया, बैठ गए। सत्संग होने लगा। उसी समय जो है तेज हवा, धूल भरी आंधी, पशु पक्षी आश्रम की तरफ भागे आ रहे। राम जी सोचे ये क्या हो गया एकदम अचानक। और तभी कौल भीलों ने आके सब समाचार सुनाया। क्या समाचार सुनाया कि आपके जैसे, आपकी शक्ल के कोई और हैं आपके यहाँ। राम जी कहने लगे हाँ मेरे छोटे भाई हैं भरत। तो भरत आ रहे हैं महाराज। कौल भीलों ने कहा भरत आ रहे हैं। राम जी एकदम खुश हुए एक बार तो, लेकिन अगले ही क्षण फिर सोच में पड़ गए। कारण कवन भरत आगमन। क्या कारण है भरत आ रहे हैं? सोच में पड़ गए। थोड़ी देर के लिए खुश हुए भरत आ रहा है, लेकिन फिर सोचने लगे कि भरत क्यों आ रहा है। फिर सोच में पड़े। एक आवा अस कहीं भोरी, सेन संग चतुरंगी न थोरी। एक ना आके फिर कहा महाराज अकेले नहीं आ रहे, चतुरंगनी सेना साथ मिला के आ रहे। अच्छा। भगवान अत्यंत सोच में, बहुत ज्यादा सोच में हो गए। लेकिन फिर भरत का स्वभाव मन में विचार कर समाधान मिल गया। क्या समाधान मिल गया? समाधान तब भा यह जाने, भरत कहे मैं हूँ साधु सयाने। भरत तो मेरे कहे में है, साधु है, संत है, उनसे क्या दिक्कत है। समाधान मिल गया। लखन ये सब देख रहे हैं। भगवान सोच में पड़ रहे हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर सोच में, बार बार सोच में। ऐसा लखन देख रहे हैं। लखन जो है खड़े हो गए, कहने लगे भाई साहब मैं कुछ कह रहा हूँ, मुझे माफ करना। भरत ने हमको कम तकलीफ नहीं दी है अयोध्या में। आ गया ये जीव है ना, विषयी जीव है ये, इसको कुछ मिल जाता है ना थोड़ा बहुत, तो ये फिर अपने आप में नहीं रहता। भरत को अयोध्या का राज क्या मिला? सेना लेके आ गया। सोचता है राम जी अकेले हैं, उनको मारूंगा और फिर कभी तक के लिए अयोध्या पे राज करूंगा। लेकिन भरत ने ये नहीं सोचा कि उसके साथ राम के साथ लक्ष्मण भी है। ये भरत ने ठीक नहीं सोचा।
भरत केकई का पुत्र है, माँ पति तो चलेगा, जैसी माँ है वैसा आप। भरत ने धनुष बाण उठा लिए और कहने लगे आज मैं अपनी सेवक पने का पूरा यश उठाऊंगा। राम का निरादर किया उन्होंने, आज उनको फल दूंगा इसका। दोनों को युद्ध के मैदान में हमेशा हमेशा के लिए सुला दूंगा। शंकर भी अगर बीच में आगे छुड़ाने मदद करने तो भी नहीं छोड़ूंगा। जो सहाय कर शंकर होई, तो मारहूं रन राम दुहाई। तो मारहूं रन राम दुहाई। तो मारहूं रन लखन को रोष में देखकर आकाशवाणी हुई, आपके प्रताप को कौन जान सकता है लखन, लेकिन कोई भी काम करें उससे पहले खूब सोच विचार करें, क्योंकि सहसा करी पाछे पछताई। कहीं वेद बुझे ते बुझ नाही, कहीं वेद बुझे ते बुझ नाही। लेकिन जो बिना सोचे विचारे करते हैं काम, बाद में पछताते हैं। उनको हमारे वेद बुद्धिमान लोग बुद्धिमान नहीं समझते, जो जल्दबाजी में काम करते हैं बिना सोचे समझे। सोच के काम करना चाहिए। आकाशवाणी ने कहा, लखन एकदम थोड़ा सा सचेत हो गई। ऐसी आकाशवाणी क्यों हो गई? राम जी लखन को कहते हैं, यहाँ भी समझाते हैं और कहते हैं, लखन हाँ तुमने सही कहा, तुमने ठीक कहा। लेकिन मैं कहता हूं कि भरत जैसा कोई विधाता की सृष्टि में ना सुना है ना देखा है। तुम कह रहे हो भरत को अयोध्या का राज मिल गया और उनको मद हो गया, अभिमान हो गया, मैं अयोध्या का राजा। लेकिन भैया लखन, अयोध्या के राज की बात छोड़ो, भरत न होई राज मद, विधि हरिहर पद पाई। अगर आप अयोध्या के राज की छोड़ो, अगर भरत को ब्रह्मा का लोक दे दें, ब्रह्मलोक, बैकुंठ दे दें हरि का, भोले बाबा का कैलाश दे दें, ये तीनों भी दे दें, तब भी भरत को मद नहीं होता। अयोध्या की तो बात छोड़ो आप। कबहू की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन सहाय। ये तो बड़े छोटी चीज है बात के लिए। तीनों लोकों का राज भी मिल जाए
तो भी भरत को मद नहीं होता। नींबू की एक बूंद क्षीर सागर को फाड़ नहीं सकती। क्षीर सागर में दूध का सागर, दूध का सागर है, उसमें एक नींबू की बूंद डाल दो, क्या होता है उससे? कुछ नहीं, फटेगा थोड़ी। ऐसे ही भरत के लिए ये सब राज कोई माने नहीं रखता। लखन थोड़ा संकोच में आ गए, मैंने कुछ ज्यादा कह दिया भरत के बारे में। भरत तुम्हार शपथ पितुवान, मैं तुम्हारी शपथ खा के पिता की सौगंध लेता हूँ, सुचि सुबंधु नहीं भरत समान। भरत जैसा पवित्र भाई कोई है ही नहीं, मिलता है नहीं। राम ने यह पहली बार शपथ खाई भरत के लिए, वो भी भरत के लिए। राम भरत में इतना विश्वास रखते हैं। देवता जय जयकार करते हैं भरत की, वाह भरत आप भी। राम जिसकी बड़ाई करें, उधर जो है भरत और सब ने मंदाकिनी में स्नान किया। भरत ने गुरुजी से आज्ञा ली और कहा, गुरुजी आप और माताएं जब तक यहीं रहो, हम जाके आते हैं। सबको वहीं छोड़ा और भरत शत्रुघ्न निषाद राज के साथ चल पड़े। राम की जहाँ कुटिया थी उस तरफ चल पड़े। मन में सोच रहे हैं, मेरे आने की सोचकर कभी राम जी वहाँ से कहीं और ना चले जाए, है ना? मन में ऐसा विचार, अगर राम जी को मेरे आने की पता लग गई, कभी मेरे वहाँ पहुँचने से पहले चले ना जाए कहीं और, ऐसा मन में सोचे। क्यों? राम तो अच्छे स्वामी हैं, लेकिन दोष तो सेवक में ही है, कभी चले ना जाए। चले जा रहे हैं और कह रहे हैं, हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो, हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारा। समदर्शी, भगवान समदर्शी, एक जैसा देखते हैं सब। समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहे तो पार करो, हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो। एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदी है एक नाला है, मैलो नीर भरो, नाले में तो मैला नीर है, लेकिन दोनों मिलकर एक भई, सुरसरी नाम परो, हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में रखत, एक लोहा पूजा में रखते हैं, एक घर बधिक परो, एक कसाई के घर रहता है। पारस गुण अवगुण ना देखत, पारस ये नहीं देखता कि कसाई का है या पूजा का है, छूते ही
कंचन करत खरो हरि जी में।